हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने वाले हैं फाइनेंस के खाते से, इफ़ यू लाइक द वर्ड खाते से। सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई बहुत सारे लोग जो फिलहाल क्रेडिट कार्ड और या BNPL बाय नाउ पे लेटर यूज़ करते हैं, प्रीपेड कार्ड्स यूज़ करते हैं, आपने लोन लिया हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, बैंक लोन है, कार लोन, वट एवर liabilities you have on your shoulders, they all have to report under one account called CIBIL। ठीक है, तो CIBIL एग्जैक्टली किस हिसाब से वर्क करता है, उसके मेजर फाउंडेशन क्या है, उसमें खूबियाँ क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हम सब बात करेंगे। एंड ऑल दीज फैक्ट्स विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू राइट नाउ, इट्स नॉट माई ओन फैक्ट, सो दिस इज़ अ फैक्ट फ्रॉम CIBIL.India, नॉट फ्रॉम पैसा बाजार, नॉट फ्रॉम एक्सपीरियन, जो आपके एक लोकल से रिपोर्ट जनरेट करते रहते हैं बैंक बाजार हर महीने 15 दिन में। ठीक है, तो आई हैपन टू हैव एन अकाउंट ऑन CIBIL वेयर आई हैव पेड क्लोज टू 800 रुपीज़ फॉर ऑलमोस्ट 6 months, और एनुअल आपको पता है 1200 रुपये वहाँ लगते हैं, और आपको हमेशा अलर्ट के बारे में अपडेट मिल जाता है, आपका CIBIL ट्रैक कितना, आपके पास लोन कितना है, लाइबिलिटीज़ कितना है, स्कोर बढ़ा घटा, किसने चिप इन किया, किसने चिप आउट किया, सब डिटेल्स में मिल जाता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ CIBILindia.com, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि है पैसा बाजार, एक्सपीरियन, बैंक बाजार और ब्ला ब्ला ब्ला। सो दीज आर कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अगर आप क्रेडिट कार्ड या कोई भी तरह के मार्केट में आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो 5 ऐसे अननोन फैक्ट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपको इट मे गिव यू काइंड ऑफ बैम्बूजल इफेक्ट राइट नाउ, बट अगर आप उसको समझें और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, इवन इफ़ यू गो टू ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और जिसको समझता है फाइनेंस के बारे में, तो शायद ये 5 पॉइंट्स आपके लाइफ में बहुत ही इफेक्टिव साबित हों। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुए है भाई कि आपको जो आप लोग स्कोर चेक करते हो राइट, तो कहाँ से किया जाए। अगर आपके पास CIBIL का अकाउंट नहीं है तो आप कहाँ से वो स्कोर को चेक करोगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक मिथ भी कि भाई पैसा बाजार, SBI और लेट्स लीजिए एक्सपीरियन कार्ड आपको एग्जैक्ट ऑन डेट CIBIL के इन्फॉर्मेशन देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनकी टाइप है CIBIL.India.com से, और ये मेरा कॉन्फर्मेशन रहा उनके साथ एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से। तो दीज आर लेजिट पार्टनर्स ऑफ CIBILindia.com, लेकिन इनका स्कोर तभी वैलिड होता है जब ये CIBIL जिस भी दिन अपडेट करते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। मेरा पिछला जो CIBIL स्कोर अपडेट हुआ था 29 अप्रैल को, ठीक है, और उसके पहले जैन में 28 को था। तो 3 महीने का गैप में CIBIL इंडिया का स्कोर पैसा बाजार, एक्सपीरियन और बैंक बाजार पे अपडेट होता रहता है। हालांकि बैंक बाजार इज़ नॉट एन ऑथराइज पार्टनर, बट पैसा बाजार, SBI, एक्सपीरियन ये सब पार्टनर्स हैं। तो अगर इनका जब डेट रिलीज़ हुआ है स्कोर, अगर आप उस दिन चेक करते तो शायद आपको स्कोर सही मिले, लेकिन वही इसको अगर आप 15 दिन बाद चेक करते हो तो देयर इज़ नो गारंटी कि पैसा बाजार, एक्सपीरियन का स्कोर आपको सही मायने में मैच करे जब भी कोई थर्ड पार्टी हार्ड कोर एप्लीकेशन अप्लाई करती है आपके अकाउंट पे। तो द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ 800 रुपये लगाओ या 1200 रुपये लगाओ, एक बार CIBIL का आप सब्सक्रिप्शन ले लो, और दिन में 50 बार आप चेक कर सकते हो भाई आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। सो दैट्स एडवाइस नंबर 1 एंड दैट्स अ मिथ नंबर 1 कि भाई जो पैसा बाजार, एक्सपीरियंस आपको सही रिपोर्ट देते हैं। नंबर 2, बेसिक गलतियाँ हम सब करते हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड हो या मैं ही हूँ आपके एक वेल विशर, और आपने कहा भाई चलो अमित एक लोन लेते हैं, ठीक है, और मेरे पास तो यार अकाउंट नहीं है, मेरे पास तो कार्ड नहीं है, क्यों ना आप अपना एक अकाउंट मेरे अकाउंट से लिंक कर दो, और जो भी आपका पैसा होगा मेरे अकाउंट से मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, आपका अकाउंट से कट जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, स्पेशली अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, स्पेशली वो लोग जिनके पास एक फ़िक्स्ड इनकम नहीं होती है। और अगर आप एक फ्रेंडशिप के सर्कल में ट्रैप में आके हाँ भाई चलो काम करता हूँ, मैं अपना कार्ड देता हूँ, आई एम अ गारंटर एंड आई पे ऑल योर बिल्स, आपको फिर मुझे ट्रांसफ़र पैसे करने हैं। अगर उस बंदे ने एक रिस्पॉन्सिबली आपका पैसा पे किया तो ऑल गुड, जो फ़ायदा उसको होगा वो फ़ायदा आपको होगा। बट ऑन द कॉन्ट्री अगर उसने 2-4 भी बाउंस कर दिया तो जितना पेनल्टी उसको लगेगा उतना पेनल्टी आपको आपके स्कोर पे लगेगा। सो नेवर गिव एनी वन योर व्हाट यू कॉल योर पैन कार्ड, और नेवर टेक एनी जॉइंट पार्टनरशिप अगर आपका वहाँ कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज अगर वो फ़ायदे में है तो आप फ़ायदे में रहोगे। ऑन द कॉन्ट्री इफ इट डिचेस यू गो फॉर अ टॉस। तो कभी भी को ब्रांडेड या जॉइंट अकाउंट वाला सिस्टम आप मत रखिए, खासकर एज अ व्हाट यू कॉल एक गारंटर के नाम से। बहुत बड़ा गलती होता है उसमें और बहुत नुकसान होता है। नंबर 3, लोगों ने मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फैला के रखी कि भाई आपको अपने क्रेडिट कार्ड से 30% के ऊपर पैसे यूज़ नहीं करने हैं। बट क्या सही है?
वेल माई एक्सपीरियंस इज़ कि ये कुछ हद तक सही है। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। मैं अपना पूरा एक्सपेंडिचर अपने क्रेडिट कार्ड से संभालता हूँ, लेकिन जब संभालता हूँ उस समय कि जब मेरे पास उसको भरने की मेरी औकात हो, मेरे पास पैसे हो, राइट। तो इन स्पाइट ऑफ पेइंग फ्रॉम अ डेबिट कार्ड, वॉट एवर बिल्स आई हैव, आई टेक माई क्रेडिट कार्ड एंड आई पे, एंड विद इन 10 वर्किंग डेज आई पे ऑफ ऑल द अमाउंट। तो मैं तो बोलता हूँ जितना यूज़ करना है उतना करो, इवन इफ़ यूज़ 50% प्लीज़ करिए, बट जस्ट मेक श्योर कि जैसे ही आपका बिलिंग साइकिल आने वाला हो उसके 2 दिन पहले ऐसा कुछ करो कि आपका यूटिलाइजेशन रेशियो एटलीस्ट 20 से 22% में रहे। अगर आप ज़्यादा पे ना कर पाए तो कोशिश करो 25%, 26% भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। 30% के ऊपर क्रॉस मत होने देना, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई आप सिर्फ 30% तक ही क्रॉस करो, ऊपर से करोगे तो पैसा लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप 100% करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट दैट 100% शुड कम डाउन बिफोर द बिल जनरेशन टेक्स प्लेस, ताकि आपका जो रिकॉर्ड रहे जब भी सिविल में अपडेट हो आपका लेस देन 30% रहे। उसको कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब बात करते हैं BNPL अकाउंट्स, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपने रखे, और नंबर ऑफ़ अकाउंट्स, ओल्डेस्ट कार्ड। तो भाई अगर आपके मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कार्ड है जो लोगों ने जिस पे बहुत इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है, और आप उसका पूरा EMI पे नहीं कर पा रहे हो, बल्क में नहीं पे कर, तो लोग क्या करते हैं कि भाई चलो काम करते हैं, पूरा पैसा लिया, डंप कर दिया, बंद किया, विल ओपन अ न्यू अकाउंट। नेवर डू दिस मिस्टेक, बिकॉज जितना ओल्ड आपका अकाउंट रहेगा, भले ही आप उस पर इंटरेस्ट क्यों ना पे करते हो, सिविल बोलता है कि जितना ओल्ड आपके मार्केट में क्रेडिबिलिटी रहेगी उतना आपको प्रेफरेंस मिलेगा, भले आपका कार्ड फिलहाल आप पे इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो भी। सो नेवर एवर क्लोज योर ओल्ड अकाउंट्स, कितना भी आपको तकलीफ क्यों ना, क्योंकि वही आपका एक मेजर जरिया रहेगा आपका आगे सिविल लेके जाने के लिए। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, cibil.india बोलते हो, दैट्स देयर फाइनेंशियल एडवाइस। अब बात करते हैं बाय नाउ पे लेटर कार्ड, जो कि ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 5 का हिस्सा है, प्लस नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर आजकल जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपने 4 कार्ड ले लिया, सबकी लिमिट 1 है, मैक्सिमम लिमिट 1 ही कार्ड किया, तो उसका फ़ायदा क्या? यार फ़ायदा ये होता है कि कभी भी जब आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन की बात करते हो तो अगर आप 30% के अंदर मेंटेन किया, दैट्स एडवांटेज नंबर, उसका हाई इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 2, जितने कार्ड हो आप उतने बार पेमेंट करोगे, तो आपका नंबर ऑफ़ पेमेंट ऑन सिविल इट रिफ्लेक्ट्स ईच टाइम। तो जितना बार आपने पे किया है, मान लीजिए आपने 400 बार पे किया, 409 बार बिल आया, 400 बार आपने पूरा का पूरा पे कर दिया, वो जो रेशियो है आपका बहुत ही इम्पैक्टेबल रहेगा आपके लिए इन फ्यूचर अगर आप कुछ किसी लेंडिंग पार्टनर के पास जाते हो पैसा या क्रेडिट कार्ड मांगने के लिए। क्योंकि वो क्या चेक करती है, भाई बंदे ने कितना पैसा यूटिलाइज़ किया, क्या हमेशा उधारी में जीता है, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, क्या ये जितने भी उसने पैसे लिए मार्केट से, क्या वो सब पैसे टाइमली रिपे करता है? अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं तो भले 100 रुपये ही क्यों ना आप खर्च करो, उसका बिल बनाओ और ऑन द ड्यू डेट डू पे दैट बिल। इससे आपको होगा क्या कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपका क्रेडिट वर्दिनेस इन द मार्केट विल गो ऑन टॉप नॉच एंड पीपल विल बी प्रेफरिंग यू टू गिव यू लोन्स, कार्ड्स, आप कभी रिजेक्शन लिस्ट में नहीं जाएंगे। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स पॉइंट नंबर 5। नंबर 6, मल्टीपल कार्ड्स। अगेन मैं एक बात करूँगा, तो मल्टीपल कार्ड्स लोग कहते हैं कि लेना है तो क्यों लेना है, what are the advantages of that? So obviously you get multiple benefits, you get unbelievable vouchers, redemption and cashback। तो जितने सारे ऑप्शंस आपके पास एक बैंक के रहेंगे या 2-4 बैंक के रहेंगे, उतना आप अपना यूटिलाइजेशन, अपने ऑफर्स, अपने फीचर्स एक्सप्लोर कर पाओगे और उन बेसिस पे आप एक स्टेप अबव अपग्रेड करते चले जाएंगे। I'll give you an example। सो मान लीजिए बैंक नेम इज HDFC बैंक का प्रीमियम कार्ड है HDFC Infinia Metal, विच इज़ ओनली अलॉटेड टू पीपल दोज हु हैव 25 lakhs अबव लिमिट, और जिनके पास पैसा हो। अगर आप एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल, आप कैसे पा सकते हैं? अगर आपके पास रिगालिया कार्ड है, आपके पास कोई और कार्ड है जिसमें आपके पास 5 लाख के ऊपर लिमिट है और आपने अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया है, देन डेफिनेटली HDFC बैंक विल गिव यू दैट अपग्रेड विदाउट एनी कॉस्ट। ये कुछ एडवांटेजेस सिबिल के नोन एंड अननोन फैक्ट्स के बारे में। इन फैक्ट इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, गिव मी अ क्वेश्चन, गिव मी अ थम्स अप, डू लेट अस नो इफ हैव एनी अदर असिस्टेंस यू रिक्वायर फ्रॉम माय एंड, बिकॉज I believe in helping people when it comes to financial crisis. You take care and thanks for joining.